मैं अमितेश कुमार अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेज में सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं भारतीय नदी तंत्र, यानी कि जी हम लोग पिछले क्लास में नदियों को पढ़ चुके हैं और आज की क्लास है भारत के प्रमुख झीलें। आज की क्लास है भारत की प्रमुख झीलें और भारत की प्रमुख झीलों को 5 भागों में बांटकर पढ़ा जाएगा। भारत के प्रमुख झीलों को 5 भागों में बांटकर पढ़ा जाएगा। पहला पढ़ा जाएगा विवर्तनिक झील, पहला पर विवर्तनिक झील। दूसरा पढ़ा जाएगा ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें। दूसरा कौन सा है? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें। तीसरा पढ़ा जाएगा हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। तीसरा कौन सा है? हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। चौथा पढ़ा जाएगा वायु द्वारा निर्मित झीलें और पांचवा पढ़ा जाएगा लैगून या अनूप झीलें। पांचवा कौन सा जाए? लैगून या अनूप झीलों को पढ़ा जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं क्या है झील। झील को हम 5 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कितने? 5 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला इसमें हम पढ़ेंगे विवर्तनिक झीलें। पहला देखिए, ये झाल नहीं झील है ना। तो पहला इसमें हम लोग पढ़ेंगे विवर्तनिक झीलें। पहला क्या है? विवर्तनिक झील। जिस विवर्तनिक झील में हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग एक पढ़ते हैं वूलर झील। कौन सा? जिसे विवर्तनिक झील का उदाहरण हो जाएगा एक वूलर झील। जो ये वूलर झील है, ये जो वूलर झील है, कौन सा इसमें उदाहरण लेंगे? वूलर झील। वूलर झील कहाँ पे है? तो ये है जम्मू में। जम्मू। वूलर झील कहाँ पे है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, है। ये जो वूलर झील है ये भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। ये जो वूलर झील है ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ना। सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। फिर एक पॉइंट यहां पर नोट कीजिएगा, ये जो वूलर झील है इसको गोखुर झील भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? गोखुर झील। क्योंकि ये जो झील है ये गाय की खुर के समान है, यानी कि जो झील का स्ट्रक्चर है वो गाय के खुर के समान है। कुछ ऐसा करके है ना। ये जो गोखुर झील है ये गाय के खुर के समान है। इसी वूलर झील पर आपका एक परियोजना स्थित है, तुलबुल परियोजना। कौन सा? तुलबुल परियोजना जो कि कहाँ पे है? झेलम नदी पे है। किस नदी पे है? झेलम नदी। और झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? तो झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब की सहायक नदी है। ये झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? चिनाब की सहायक नदी। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो विवर्तनिक झील का उदाहरण कौन सा हो गया? वूलर झील।
जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। इसको गोखुर झील भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो गाय के खुर के समान है। फिर इसमें एक परियोजना है जिसे तुलबुल परियोजना कहा जाता है, जो झेलम नदी पे स्थित है। जो कहानी किस नदी पे स्थित है? तो झेलम नदी पे स्थित है। अब हम लोग देखेंगे एक जो दूसरा देखेंगे, जो दूसरी पॉइंट है, दूसरा है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें। इसका फॉर एग्जाम्पल लिया जाएगा, इसका अगर जो एग्जाम्पल लिया जाए तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें, एक है लोनार झील। कौन सा झील है? लोनार झील है। कौन सा झील है? लोनार झील है, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, है ना? ये महाराष्ट्र में लोनार झील कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है ना? ये जो झील है ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। अब जो तीसरा हम लोग देखेंगे, जो तीसरा है लैंगून या अनूप झील। तीसरा क्या है? तीसरा अगर जो देखा जाएगा, तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा है आपका, तीसरा है लैंगून या अनूप झील। क्या है? अनूप झील। तीसरा क्या है? लैंगून या अनूप झीलें। ये जो झीलें हैं, ये जो तटीय क्षेत्र है, जो तटीय राज्य है, ये भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं? 9 तटीय राज्य है। ये जो लैंगून झीलें हैं, इन तटीय राज्यों पे देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि ये जो लैंगून झीलें हैं, ये तटीय राज्यों पर कहीं ना कहीं ये है। जैसे कि लैंगून वो होता है, जैसे कि मान लीजिए ये उड़ीसा है ना? कौन सा है? उड़ीसा है। उड़ीसा है ना? यहाँ पे एक झील है चिल्का झील। कौन सी झील है? यहाँ पे एक झील है, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं। कौन सी झील है? चिल्का झील। चिल्का झील ये एक तट पे स्थित है। तो ये जो बंगाल की खाड़ी से जो पानी, बंगाल की खाड़ी से जब पानी इधर की तरफ जाता है, मतलब अंदर की तरफ जाता है, तो यहीं पे कुछ गड्ढे के तौर पे निर्माण होता है, जिसमें पानी जाकर क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है ना? जिसमें पानी तो हम लोग लैंगून झील या अनूप झील को पढ़ रहे थे। तो देखिए जो लैंगून झील है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? ये प्रायद्वीपीय भारत है। तो जो लैंगून झील है ये अक्सर ये तटीय क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। ये जो लैंगून झील है ये अक्सर ये कहाँ देखने के लिए मिलता है? तटीय क्षेत्रों में, है ना? अक्सर तटीय क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है, इसलिए कि इधर से भी सागर है, अरब सागर है, इधर से भी बंगाल की खाड़ी है। तो जब ये पानी जब कहीं कहीं क्या होता है कि ये जो क्षेत्र है ये कहीं कहीं कटे पिटे हैं, है ना?
तो ये पानी क्या है, ऐसे जाता है और कहीं एक जगह जाकर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो वहीं पे क्या हो जाता है, लैंगून का निर्माण करता है। और लैंगून का अर्थ होता है खारा। लैंगून का अर्थ क्या होता है, खारा। अगर जो देखा जाए कि भारत में सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है, तो यहाँ पर आपका है एक चिल्का झील। कौन सी है, चिल्का झील, जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में। यहाँ पे है चिल्का झील, चिल्का झील है ना, ये है उड़ीसा में। उड़ीसा, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये जो लैंगून झील है, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है, ये है आपका चिल्का झील। कौन सा, चिल्का झील। इसकी लंबाई लगभग 65 किलोमीटर है। जो ये चिल्का झील है ना, इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 65 किलोमीटर है ये लंबाई है। और इसकी चौड़ाई की बात किया जाए तो 6 से 8 किलोमीटर, 6 से 8 किलोमीटर क्या है, ये चौड़ी है। क्लियर हुआ, यानी कि ना, ये यानी कि ये 6 नहीं, ये 8 से 20 किलोमीटर है। सॉरी, इसको बना लीजिएगा। जैसे कि देखिए, कभी कभी प्रश्न क्या है, पूछ दे, यदि प्रश्न पूछ दे कि ये जो चिल्का झील है, इसकी चौड़ाई देखिए, प्रश्न अब कुछ भी बना सकते हैं। चौड़ाई क्या है, 8 से 20 किलोमीटर, यानी कि इसकी लंबाई है 65 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 8 से 20 किलोमीटर। लैंगून या अनूप झील, यानी कि भारत की, है ना, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और कुछ झीलें हैं इसके, लैंगून झील के और कुछ उदाहरण है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है अष्टमुडी, केरल में कौन सी है, अष्टमुडी है, अष्टमुडी। फिर आपका राजस्थान में कौन सी है, यहाँ पर राजस्थान में आपका सांभर। कौन सा है, सांभर, है ना। फिर है आपका यहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तट पे है यहाँ पे पुलिकट। कौन सी है, पुलिकट। ये सभी क्या है, ये सभी लैंगून झीलें हैं। क्योंकि देखिए, ये भी तट पे, ये भी तट पे है, और ये चिल्का झील भी यहाँ पे उड़ीसा में जो था चिल्का झील, ये भी तट पे है। तो ये सभी के सभी क्या है, ये लैंगून झीलें हैं, है ना। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। कौन सी झील है, तो चिल्का झील है। अब हम लोग आगे आते हैं, लैंगून झील पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं वायु द्वारा निर्मित झीलें ना। तो इसमें बहुत जैसे कि जो राजस्थान की झीलें आते हैं, कुछ राजस्थान की झीलें हैं, वो भी इसमें सब आ जाती हैं, है ना। तो ये वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं, है ना। तो वायु द्वारा निर्मित झीलें जैसे डिडवाना झील हो गया, पंचभद्रा झील हो गया, है ना। फिर लून कसर झील हो गया। ये सभी क्या है, वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। ये सभी क्या है, वायु द्वारा निर्मित झीलें। यानी कि वायु द्वारा निर्मित झीलों का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र हो, है ना, वहाँ पे बहुत तेज हवाएं चल रही हो, तो एक जगह से मिट्टी को उठाकर दूसरे जगह ले जाके रखना। और मिट्टी को जब उठाएगा तो वहाँ पे जाहिर सी बात है वहाँ पे गड्ढा होगा, और जब गड्ढा होगा तो अगर जो पानी का बहाव कहीं से हो और इसमें इकट्ठा हो जाता है, वो क्या हो जाता है, एक लैंगून झील का, नहीं, वायु द्वारा निर्मित झील का निर्माण हो जाता है।
है ना, पंचभद्र झील है, डिडवाना झील है, लूनकसर झील है, ये सभी क्या है, वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं, हाँ अब हम लोग चलते हैं जम्मू और लद्दाख की बात करते हैं। जैसे कि इसको अलग अलग इसलिए बनाया गया है, देखिए ये सब अलग अलग बनाए हैं कि पढ़ने में आसानी हो, ये पढ़ने में क्या हो, आसानी हो, है ना। तो हम लोग इसको जम्मू से देखते हैं, है ना। जम्मू से पहले हम लोग लद्दाख को देखेंगे। लद्दाख में एक है सतपारा झील, क्या है, सतपारा झील है, एक पोगोग झील है, कौन सी है, पोगोग झील है, एक सोकारा झील है, एक तसो मोरिर झील है, क्या है, तसो मोरिर झील है। जो सोकारा झील है इसको सफेद झील की संज्ञा दी गई है ना। जो सोकारा झील है इसको सफेद झील की संज्ञा दी गई है। प्रश्न ऐसे बनाएगा, उत्तर से दक्षिण में सजाने के लिए दे देगा, क्या हो जाएगा, ये उत्तर से और दक्षिण में सजाने के लिए ये दे देगा। तो ये जो सतपारा झील है उत्तर में है, फिर पोगोग झील है, उसके बाद सोकारा झील है, सोकारा झील को सफेद झील कहा जाता है। उसके बाद तसो मोरिरी झील है, इसको माउंटेन झील भी कहा जाता है। जो ये तसो मोमोरी झील है इसको माउंटेन झील की संज्ञा भी दी गई है, यानी कि ये उत्तर से दक्षिण हो गया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जम्मू, जम्मू कश्मीर की जो झीलें हैं उनको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जम्मू कश्मीर एक तो बुलर झील है, एक डल झील है, एक मानसर झील है। और जितने नाग वाली झीलें हैं, जैसे शेषनाग हो गया, अनंतनाग हो गया, ये सभी क्या है, जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। ये सभी क्या है, जम्मू कश्मीर की झीलें हैं, है ना। ये सभी जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। शेष तो बुलर झील है, डल झील है और मानसर झील है। देखिए जैसे कि हम लोग शुरू से, जब ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश नहीं बने थे उससे पहले हम लोग सभी जितने ये झीलें पढ़ रहे थे सभी हम लोग जम्मू कश्मीर के नाम से पढ़ रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब इसको बांट के पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, लद्दाख को अलग पढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर को अलग पढ़ेंगे। तो ये जो प्रमुख झीलें हैं, जम्मू कश्मीर की जो प्रमुख झीलें हैं, बुलर झील है, डल झील है और मानसर झील है। बुलर झील है एक मीठे पानी की झील है, जो बुलर झील है ये क्या है, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। बुलर झील क्या है, मीठे पानी की झील है। जम्मू कश्मीर में और झीलें पाई जाती हैं, जैसे शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील। कौन सी है, एक है, देखिए एक क्या है, नागिन झील है, नागिन झील। एक कौन सा है, शेषनाग झील है, शेषनाग झील। एक है अनंतनाग झील, कौन सा है, अनंतनाग झील, क्या है, अनंतनाग झील। ये सभी झीलें क्या है, जम्मू कश्मीर के हैं। ये सभी जिले कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। देख लिए हम लोग, यानी कि ये जो बुलर झील है क्या है, मीठे पानी की झील है। नागिन झील जम्मू कश्मीर के, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर के, अनंतनाग झील ये क्या है, सभी ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। फिर लद्दाख को देख लिए, सतपारा झील लद्दाख में है, पोंगोंग झील लद्दाख में, सोकारा झील लद्दाख में जिसे सफेद झील भी कहा जाता है, तसो मोरिरी झील ये भी लद्दाख में, इसको माउंटेन झील भी कहा जाता है। यानी कि तसो मोरिरी झील है, इसको माउंटेन झील की भी संज्ञा दी गई है। अब अगले झील पे चलते हैं, ये तो हो गया लद्दाख और जम्मू। अगला चलेंगे
अब पढ़ेंगे हम लोग हिमाचल प्रदेश। किसको पढ़ेंगे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कुछ जिले हैं। देखिए इसको अलग अलग इसलिए लिखे हैं कि इनको पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। इनको पढ़ने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। तो जैसे हिमाचल प्रदेश में खज्जिया, क्या है? खज्जिया झील। कौन सी है? हिमाचल प्रदेश में एक खज्जिया झील है, फिर एक चमेरा झील है, फिर क्या है? महाराणा प्रताप झील है, फिर है एक गोविंद सागर झील है, फिर एक है रेणुका झील है, और फिर एक है आपका सूरजताल झील है। यानी कि ये सभी क्या है? हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं। कौन कौन से? खज्जिया झील है, फिर एक चमेरा झील है, फिर एक महाराणा प्रताप झील है, फिर है एक गोविंद सागर झील और रेणुका झील, और फिर एक है सूरजताल झील। इनको तो याद करने में आसानी होगा क्योंकि ये मिलान करने के लिए दे देता है ना। फिर अगर हरियाणा में आएंगे तो हरियाणा में दो झील है, एक बड़खल झील है, एक सूरजकुंड झील है। कौन सी है? बड़खल झील है, एक सूरजकुंड झील है। देखिए ये सूरजताल झील है जो कि हिमाचल प्रदेश में। अभी कुछ ताल झीलें पढ़ेंगे जो कि उत्तराखंड में पढ़ेंगे, यानी कि जितने ताल वाली झीलें हैं उत्तराखंड में पढ़ेंगी और जितने नाग वाली झीलें हैं जम्मू कश्मीर में पढ़ेंगी। लेकिन एक अपवाद में ये देखिएगा, ये जो सूरज ताल है ये हिमाचल प्रदेश की झील है। क्लियर हुआ? ये जो सूरज ताल है ये कहाँ के? हिमाचल प्रदेश की झील है। हरियाणा की है बड़खल झील है और सूरजकुंड झील है। यानी कि हरियाणा में दो झील है, बड़खल झील है और सूरजकुंड झील है ना। अब अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा पंजाब। देखिएगा पंजाब में दो झीलें पाई जाती हैं, एक कंजली झील है, एक रोपड़ झील है। इनको याद, ये प्रश्न पूछ देगा। एक क्या है? रोपड़ झील है और एक क्या है? कंजली झील है। ये कहाँ पे है? पंजाब में। ये कहाँ पे है? पंजाब में है। जैसे कि जो झीलें हैं सबसे ज्यादा ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये जो झीलें हैं सबसे ज्यादा पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग जम्मू कश्मीर जब पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख, जैसे काराकोरम श्रेणी पढ़ लिए, लद्दाख श्रेणी पढ़ लिए और जास्कर श्रेणी पढ़ लिए। इन श्रेणियों पर सबसे ज्यादा झीलें पाई जाती हैं। जिससे सबसे ऊंचा है ना, तो वहां पे सबसे ज्यादा झीलें पाई जाती हैं। आओ, है ना, वहां पे सबसे ज्यादा झीलें पाई जाती हैं। फिर हम लोग आ जाते उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड भी क्या है? एक पहाड़ी का क्षेत्र है। ये उत्तराखंड भी वाला क्या है? एक पहाड़ी का क्षेत्र है, तो इसमें भी ज्यादा झीलें पाई जाती हैं, है ना। तो पंजाब में कौन से दो झीलें है? एक कंजली झील है, एक रोपड़ झील है। पंजाब में कौन झील है? एक कंजली झील है, एक रोपड़ झील है ना। अगर जी इसको याद किया जाए, याद करने का तरीका है, इसको अगर हम लिखें करोड़पति, हो जाएगा। अगर जी इसका क्या है? ट्रिक है। क्या है? ट्रिक। और ट्रिक बनाए तो इसका क्या हो जाएगा? करोड़पति। क से क्या हो जाएगा? कंजली हो जाएगा। क से क्या हो गया? कंजली, कंजली झील। ये जो रोड है, रोड से क्या हो जाएगा? रोपड़। क्या हो जाएगा? ये रोपड़। क्या हो जाएगा? ये रोपड़ झील, है ना। और प से हो जाएगा पंजाब। प से क्या हो जाएगा? पंजाब। तो ये पंजाब हो जाएगा, है ना। प से क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। यानी कि करोड़पति।
इसको ऐसे याद कर सकते हैं, करोड़पति। क से कंजली झील हो जाएगा, रोपड़ से रोस हो जाएगा, रोपड़ झील हो जाएगा, अब पति से हो जाएगा पंजाब, है ना, करोड़पति। अब आते हैं हम लोग उत्तराखंड में। उत्तराखंड की जो झीलें हैं, उत्तराखंड की झीलें, एक तो है गोरीताल झील, एक है नैनीताल झील, एक है भीमताल झील, है ना। एक है गोरीताल झील, एक है नैनीताल झील, एक है भीमताल झील, फिर है सातताल झील, रूपकुंड झील, राकसताल झील, मालाताल झील, मालाताल झील, और फिर देव, एक है मालाताल झील है, एक है देवताल झील है, एक नौ कुचिया ताल झील है, एक खुरपा ताल झील है। बताया ना कि जितने ताल वाली झीलें हैं वो सभी क्या है, उत्तराखंड में है। लेकिन अभी हम लोग पढ़े कौन सा, सूरज ताल। कौन सा, सूरज ताल। सूरज ताल कहाँ हम लोग पढ़े हैं, तो अभी आप लोग पढ़े हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। क्लियर हो जाए, है ना, क्लियर हो गया ना। यानी कि जो सूरज ताल झील है वो हिमाचल प्रदेश में, ये जो ताल झीलें हैं ये सभी क्या है, उत्तराखंड में। थोड़ा सा हम लोग रूपकुंड को समझते हैं, थोड़ा सा हम रूपकुंड को समझते हैं। रूपकुंड को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है, रहस्यमयी झील या मानव कंकाल झील भी कहा जाता है, या इसको क्या कहा जाएगा, मानव कंकाल झील या मानव कंकाल झील, है ना। इसको कहा जाएगा रहस्यमय झील या मानव कंकाल झील, है ना। ये हिमानी झील है, ये क्या है, हिमानी झील है। क्या है, हिमानी झील है। रूपकुंड को मतलब ऐसा कहा जाता है कि सैकड़ों वर्ष पहले, क्या, सैकड़ों वर्ष, जैसे हम कह सकते हैं सैकड़ों वर्ष पहले बड़े पैमाने पर मानव कंकाल देखा गया। बड़े पैमाने पर क्या देखा गया, मानव के कंकालों को देखा गया, है ना। सैकड़ों वर्ष पहले बड़े पैमाने पर मानव के कंकालों को देखा गया, इसीलिए इसे मानव कंकाल की झील की संज्ञा दी गई, या इसी को रहस्यमय झील की संज्ञा दी गई। क्लियर हुआ। यानी कि जो रूपकुंड है इसको रहस्यमय झील या मानव कंकाल झील कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यानी कि सैकड़ों वर्ष पहले बड़े पैमाने पर, सैकड़ों वर्ष पहले बड़े पैमानों पर इसको देखा गया। लगभग हम जानते हैं 1942 में एक माधवन करके आते हैं, माधवन, ये इन्हीं ने खोज किया था, इसके रहस्यमय झील की खोज की थी, है ना। रहस्यमय झील की, ये इसके माधवन, ये नामक ये रेंज थे, ये क्या थे, रेंज थे। क्लियर हुआ।
तो रूपकुंड को रहस्यमय झील क्यों कहा जाता है? यानी कि सैकड़ों वर्ष पहले बड़े पैमाने पर मानव के कंकालों को देखा गया था यहाँ पे, इसलिए इसको मानव कंकाल झील की संज्ञा दी गई है। ये क्लियर हुआ। राकस ताल, माला ताल, देवताल, नौकुचिया ताल और खुरपा ताल, ये सभी क्या है? उत्तराखंड की झीलें हैं। भीमताल, नैनीताल और गोरीताल, ये सभी क्या है? उत्तराखंड की झीलें हैं। अरे वो गाना सुने हैं ना, नैनों में नैनीताल, ताल पीछे तलैया, वहीं पे ये शूटिंग हुआ था, है ना? नैनों में नैनीताल है, किसमें ताल है? नैनों में नैनीताल, ताल पीछे तलैया, ये वहीं का गाना है उत्तराखंड का। चूंकि ये जो उत्तराखंड का लोकेशन है ना, यहाँ पर टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं घूमने के लिए। जैसे ये पहाड़ी इलाका है, ये क्या है? पहाड़ी इलाका है। और यहाँ पे क्या है? उत्तराखंड में एक धाम भी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सभी क्या है? हिंदू धर्म के तीर्थ, मतलब ये सभी क्या है? वहां पे देखा जाए नंदा देवी पर्वत भी है यहाँ पे उत्तराखंड में, है ना? तो चलिए हम अभी झील देख रहे हैं, अब अगले चलते हैं अगले राज्य पे। अब आते हैं राजस्थान। राजस्थान में भी झीलें हैं। एक सांभर झील है, डेबर झील है, पुष्कर झील है और राजसमंद झील है। ये सभी क्या है? राजस्थान में। और राजस्थान की कुछ और झीलें भी हैं। राजस्थान की कुछ और झीलों को देख लिया जाए, है ना? जैसे कि राजस्थान की एक सांभर झील है, ढेबर झील है, पुष्कर झील है और राजसमंद झील है। जो सांभर झील है ये खारे पानी की झील है। सांभर झील कौन सी है? खारे पानी की झील है ना? अब इसके लून करण नसर, नाम देखिए, लून करण सर, मुझे याद क्या हो जाएगा? लून करण सर। कौन सा सर? करण सर। कौन सा सर? करण सर। लून करण सर झील कहां पे? तो राजस्थान में। कहां पे? तो राजस्थान में है। राजस्थान में है। फिर है जयसमंद। एक है राजसमंद और एक है जयसमंद। एक है राजसमंद और एक है जयसमंद। एक फतेह सागर झील है, एक डिडवाना झील है, एक नक्की झील है, एक पिछौला झील है। ये सभी झीलें कहां पे? तो ये सभी झीलें ये राजस्थान में है। ये सभी झीलें कहां पे? राजस्थान में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा में पूछा जाता है। पुष्कर झील कहां पे है? सांभर झील कहां पे है? राजसमंद झील कहां पे है? ये लूनकरणसर झील कहां पे? जयसमंद झील कहां पे? फतेह सागर झील कहां पे? डिडवाना झील, नक्की झील, पिछौला झील, ये सभी झील राजस्थान में, और ये सभी झील पूछे जाते हैं। ये हुआ, ये राजस्थान की झीलें हो गई। इनको रट डालिएगा, इनको रट डालिएगा, है ना? इसका एक ट्रिकी मेथड लेकर आएंगे, कभी झीलों का ट्रिकी मेथड लेकर आएंगे, याद करने का तरीका। इसको कई बार पढ़ा जाएगा, इसको एकदम दिमाग में बैठा लिया जाएगा। अब अगले चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ झीलें हैं। यहाँ की जो झीलें हैं उनको देखिएगा। पहले स्टार्ट करिए गुजरात से। कहां से? ये गुजरात से। जैसे ऊपर इसलिए नहीं बनाए कि ऊपर जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे झीलें ज्यादा हैं और इस पे आता नहीं, है ना? पर्वतीय जो क्षेत्र वहां पे झीलें ज्यादा हैं। तो जब गुजरात से चलेंगे तो एक यहाँ पे नल सरोवर झील है और एक है नारायण सरोवर झील। नल सरोवर, नारायण, क्या है? नारायण। नल सरोवर, नारायण, ये दोनों कहां पे? गुजरात में। कहां पे? ये गुजरात की झीलें हैं। नल सरोवर झील और नारायण झील कहां पे है? ये गुजरात की झीलें हैं।
फिर आते हैं हम लोग महाराष्ट्र में। यह है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 4 झीलें पाई जाती हैं। एक सलीम अली सरोवर झील, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न कई बार देखा गया है। सलीम अली सरोवर झील, सलीम अली सरोवर झील कहां पर है? तो महाराष्ट्र में। एक है लोनार झील, जो कि अभी क्या बताएं, ज्वालामुखी द्वारा यह निर्मित झील है, लोनार झील। कौन सा? ज्वालामुखी निर्मित द्वारा झील है ये लोनार झील। फिर एक गोरेवाड़ा झील, कौन सा? एक है गोरेवाड़ा झील जो कि नागपुर में है, और एक है पोवाई झील जो कि महाराष्ट्र में। यानी कि गोरेवाड़ा झील, पोवाई झील, लोनार झील और सलीम अली सरोवर झील, ये चारों कहां पे है? तो महाराष्ट्र में। ये चारों कहां पे है? तो महाराष्ट्र में। सलीम अली सरोवर झील, गोरेवाड़ा झील, लोनार झील और पोवाई झील, ये चारों कहां पे? तो महाराष्ट्र में। अब आते हैं हम लोग कर्नाटक पे। कर्नाटक की जो 2 झीलें हैं, एक बेलांदूर झील है, ये है बेलांदूर, इसको बेलांदूर मत पड़ेगा, क्या है? बेलांदूर झील है। एक पंपा सरोवर झील है, यानी कि एक ये है और ये है, यानी कि बेलांदूर झील और पंपा सरोवर झील ये कहां पे है? कर्नाटक में। बेलांदूर झील, पंपा सरोवर झील कहां पे है? तो ये कर्नाटक में। अब आइए हम लोग केरल को देखते हैं। ये जो केरल वाली झील है, ये जो केरल वाली झील है, इनको हम थोड़ा समझते हैं। केरल में कौन सी झील है? एक वेमनाथ झील है, एक अष्टमुडी झील है और एक पेरियार झील है। कौन सी है? एक वेमनाथ झील है, एक अष्टमुडी झील है, एक पेरियार झील है। अब मुझे पूछ दे कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप लोग बताइए कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जो कि वेमनाथ झील, ये भारत की सबसे बड़ी झील है। ये भारत की सबसे बड़ी झील है। ये 96 किलोमीटर लंबाई है इसकी, जो कि क्या है? एक नौकायमय झील है, यानी कि इसी में क्या होते हैं? नौका दौड़ किया जाता है। कौन सा किया जाता है? नौका दौड़ इसी में किया जाता है, जिसकी लंबाई है 96 किलोमीटर, 96.5 किलोमीटर है इसकी लंबाई। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, नहीं तो इसकी लंबाई अगर पूछ दे, यहाँ पे लिखिए वेमनाथ झील को थोड़ा सा। कौन झील है? वेमनाथ। कौन सी झील है? वेमनाथ। ये वेमनाथ झील है, जिसकी लंबाई है 96.5 किलोमीटर लंबी है। मतलब ये किलोमीटर क्या है? ये लंबी है ना। यानी कि ये भारत की सबसे बड़ी झील है। वेमनाथ झील क्या है? भारत की सबसे बड़ी झील है। वेमनाथ भारत की सबसे बड़ी झील है। इस पे क्या होता है? नौका में दौड़ के, यानी नौका दौड़ इसी पे किया जाता है। चूंकि सबसे बड़ी झील है, लंबाई सबसे है, तो यहाँ पे क्या होगा? अरे 96 किलोमीटर कम थोड़ी होता है। जैसे हम तो हैं देवरिया करने वाले, देवरिया में एक छोटा सा कस्बा है कोकुंदू। अब यहाँ से गोरखपुर जाएंगे तो गोरखपुर यहाँ से अभी आपका एक गोरखपुर मंडल है, तो यहाँ से पड़ जाएगा आपका 60-70 किलोमीटर पड़ जाएगा। अब समझिए कितनी बड़ी ये झील है, 96.5 किलोमीटर। इतनी लंबी झील है जहाँ पे नौका दौड़ किया जाता है। क्या किया जाता है? नौका दौड़, है ना, इसी पे किया जाता है। तो ये हो गया, यानी कि वेमनाथ झील हो गई केरल में, एक अष्टमुडी झील, एक पेरियार झील।
इसी नाम से हम लोग नदी भी पढ़े थे, पेरियार नदी पढ़े थे ना, पेरियार नदी पढ़े थे हम लोग, है ना, अष्टमुडी नदी पढ़े थे। तो ये क्या है, वेवनाथ झील 96.5 किलोमीटर लंबी है, जिसपे नौका दौड़ किया जाता है। अब आइए हम लोग चलते हैं, कर्नाटक देख लिए, केरल देख लिए, महाराष्ट्र देख लिए, अब हम लोग चलते हैं आंध्र प्रदेश। एक झील है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे, पुलिकट झील। कौन सी है? पुलिकट झील है। प्रश्न पूछ देगा, पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच स्थित है? पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो कौन कौन सा है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, तेलंगाना की कुछ झीलें हैं। तेलंगाना तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है ना, तो ये तेलंगाना की कुछ झीलें हैं, जिसमें एक है उस्मान सागर झील है, एक है हिमायक सागर झील है, और एक है हुसैन सागर झील है। ये सभी क्या है? तेलंगाना में। कौन कौन सा? उस्मान सागर झील है, एक हिमायक झील है, और एक हुसैन सागर झील है। प्रश्न यहां पे ये बनाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा स्थलीय राज्य है? एक ही है ना, एक ही है। प्रायद्वीपीय भारत का स्थलीय राज्य, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा, यहां पे जगह मिले तो। प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र स्थलीय राज्य, कौन सा हो जाएगा भैया? तो आपका हो जाएगा ये तेलंगाना। कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना। ये प्रश्न आप लोग अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र स्थलीय राज्य कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना। देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत यहां से है ना, यही एक ऐसा राज्य है जो चारों तरफ से क्या है? स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए स्थलीय राज्य का दर्जा दिया गया है। एक बिहार में एक झील है जिसका नाम है कंवर झील। बिहार की एक झील है, कौन सा है? कंवर झील। पढ़े हैं कंवर झील? पूछ देगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि कंवर झील किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य है? बिहार। बिहार में कौन सी झील स्थित है? कंवर झील स्थित है। क्लियर हुआ? पुलिकट झील का लोकेशन आप लोग देख लीजिए। एक है आंध्र प्रदेश में कलेरू झील। क्या है? कलेरू झील है। आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है? कोलेरू झील कहिए या कलेरू झील कहिए। इसको कोलेरू झील लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा। कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना के देख ले, उस्मान सागर झील है, हिमायक सागर झील है, हुसैन सागर झील है। ये तीनों कहाँ है? तेलंगाना की झीलें हैं। उड़ीसा में है एक चिल्का झील, जो कि अभी इसका जिक्र किया गया है। उड़ीसा में कौन सा है? चिल्का झील है, अभी जिक्र किया गया है कि यह भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। यह भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। इसकी चौड़ाई भी बताया गया है कि 8 से 20 किलोमीटर की क्या इसकी चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई अभी तो बताया गया है, 8 से 20 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और लंबाई इसकी कितनी बताई गई है? तो 65 किलोमीटर। कितना? 65 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई गई है। हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये नहीं, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मीठे पानी की झील
तो बुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी झील तो वेमनाथ झील है, 96.5 किलोमीटर लंबी है। क्लियर हुआ। अब आइए हम लोग चलते हैं, एक मेघालय में है उमियम झील। मेघालय में कौन सा झील है? उमियम, ये मेघालय। क्लियर कर लीजिएगा इसको, ये क्या है? मेघालय है। मेघालय, गारो खासी जंतिया, मेघालय में पाई जाती है गारो खासी जंतिया, यहीं पे पाई जाती है। तो मेघालय में कौन सी झील है? उमियम झील है, जो कहां स्थित है? मेघालय में झील है। एक प्रश्न उठता है, मणिपुर में कौन सा झील स्थित है? तो लोकटक झील है। कौन सा झील है? ये लोकटक झील है मणिपुर में। कौन सा झील है? लोकटक झील है। अब विश्व का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो लोकटक झील। विश्व का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? लोकटक झील में, जिसका नाम है किबुल लाम जाओ। क्या नाम है? किबुल लाम जाओ। लोकटक झील पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, किबुल लाम जाओ। क्लियर हुआ। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ना? ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। किबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। एक है चनपाला झील, इसको हम लोग नोट नहीं कर पाए हैं। एक असम में है। कहां पे? असम में। असम में क्या है? चनपाला झील। चनपाला, इसको लिख लीजिएगा, चनपाला झील ना। असम में क्या है? चनपाला झील, यहीं पे, ये असम वाला क्षेत्र है ना। असम में क्या है? एक चनपाला झील है। असम में चनपाला झील कहां स्थित है? तो असम में स्थित है। सिक्किम में है चोलामो झील और गुरु डोंगमर झील। ये कौन सा है? सिक्किम में। यही ना सिक्किम है, सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो भारत के एक राज्य से लगा हुआ है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है कि भारत के एक राज्य से लगा हुआ है और 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। 3 क्या बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। किससे किससे बनाता है? नेपाल हो गया, भूटान हो गया और चीन हो गया। कौन कौन सा हो गया? ये जो सिक्किम है, इधर से क्या है? इसको लिखिएगा आप लोग, नेपाल हो गया, फिर भूटान हो गया, फिर चीन हो गया। इन तीनों के साथ क्या करता है? ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये तीनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है ना। अब विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी यहीं स्थित है, सिक्किम में। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी सिक्किम में स्थित है, जिसका नाम है कंचनजंगा।
पढ़ा है, पढ़ो, 18 में पढ़ा है। तो देखिए, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, भूटान के साथ सीमा साझा करता है, चीन के साथ सीमा साझा करता है, और नीचे से एकमात्र भारतीय राज्य जो कि पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल, यानी कि सिक्किम एकमात्र भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, और बाकी 3 अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान और चीन। हाँ, तो सिक्किम में कौन कौन से झील है? चोलामू झील है और गुरु डोंगमर झील है। ये जो चोलामू झील है, ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। ये जो चोलामू झील है, ये क्या है? विश्व की सबसे ऊंची झील है ना। चोलामू झील सिक्किम में स्थित है और ये सबसे ऊंची झील है। क्या है? सबसे ऊंची झील है ना। चोलामू झील विश्व की सबसे ऊंची झील है, और कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। गुरु डोंगमर झील कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? मणिपुर स्थित है। इसमें एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है जिसे किबु लामजाओ कहा जाता है। फिर ये पॉइंट नोट करने लायक है। प्रायद्वीपीय भारत के एकमात्र स्थलीय राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है ना। सलीम अली सरोवर झील, इसको याद कर लीजिएगा, इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। सलीम अली सरोवर झील कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। तेलंगाना के 3 झील हैं, उस्मान सागर झील है, हिमायत सागर झील है और हुसैन सागर झील है। ये सभी कहाँ है? तेलंगाना में। कंवर झील कहाँ पे है? तो बिहार में। कंवर झील कहाँ पे? तो बिहार में। एक अंचार झील है, इसको थोड़ा सा लिखिएगा आप लोग। एक है अंचार झील, ये प्रश्न पूछा हुआ था। अंचार क्या है? अंचार झील ये कहाँ पे है? ये है जम्मू में। कहाँ पे? अंचार झील, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर। क्लियर हो गया? अंचार झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। हम लोग अभी तक राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना प्रश्न पूछ देगा, इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना कब आया था भैया? ये आया था आपका 2001 में, सॉरी 2001 में आया था। ये 8 लिख दिए भैया, थोड़ा सा कब आया था? 2001 में। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना, यानी कि झीलों का संरक्षण करने के लिए। आज के डेट में क्या हो रहा है कि झील का एक टूरिस्ट जगह बन गई है, यानी कि लोग वहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे जब घूमने के लिए जा रहे हैं तो जितने कचड़े हैं, जितने ज़्यादा पैमाने पर तीर्थकर जाएंगे घूमने के लिए, उतने पैमाने पर क्या होगा? कोई झील है, उतने पैमाने पर कचड़े को गिराएंगे, और ये कचड़ा सभी कहाँ जाएगा? झीलों में जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे झील क्या हो जाएगा? जाकर मतलब ये कचड़ा इकट्ठा हो जाएंगे, इससे झील क्या हो जा रही है? दूषित हो जा रही है ना। तो यहाँ तक समझ में, हाँ, ये जो चोलामू झील है ये हिमनद झील है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आज हम लोग अध्ययन के भारतीय झीलों को। अब इसके बाद हम लोग करेंगे जो नदी वाला पार्ट पढ़ाया गया है उसका MCQ करेंगे, तभी तो मजा आएगा। पढ़े हैं उसको बढ़िया से।
तो उसका MCQ किया जाएगा। ये जितने भारतीय झीलों को पढ़ा गया है, हमको लग रहा है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। अगर जो झील से भी कहीं भी प्रश्न बना दे, हम लोग आसानी से कर ले जाएंगे। अगर जो ये जो क्लास लिया होगा उसके लिए मैं कह रहा हूँ। सभी महत्वपूर्ण कंटेंट एक ही जगह मिल गए। क्लास समाप्त करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोग से कि हम लोग लगातार निरंतर मेहनत कर रहे हैं। एक से बढ़ एक क्लास मतलब दिया जा रहा है। साइंस का क्लास हुआ, भूगोल में क्लास हुआ। अब हम लोग एक नए सिरे से ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। उस पर जम के मेहनत किया जाएगा और प्रश्न को पूरा निचोड़ लिया जाएगा। एक से बढ़कर एक प्रश्न लेकर आएंगे। और ये कब लेकर आएंगे कि जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप ही लोग के बदौलत हम लोग का मनोबल क्या होगा, बढ़ेगा। और जब मनोबल बढ़ेगा तो अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया जाएगा और आप और हम मिलकर प्रश्नों की धज्जियां उड़ा देंगे। हाँ, हम लोग को ये तो नहीं कहेंगे कि आप हमारे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग खुद समझदार हैं कि हमको क्या करना है। फिर भी आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।